60 डेज मैथ प्रैक्टिस सीरीज में आप लोगों का स्वागत है। ये है डे 18, क्योंकि ऑलरेडी मैंने, अगर आपने देखा होगा तो डे 1 से लेकर के डे 70 तक मैं कंप्लीट कर चुका हूं। आज लाइव क्लासेस नहीं ले पाऊंगा क्योंकि थोड़ी सी अर्जेंट आ गई थी, जिसकी वजह से मैं रिकॉर्डेड फॉर्म में डाल दे रहा हूं। ये है डे 18। आज हम जो टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, जो नया टॉपिक है, जो हम प्रैक्टिस सीरीज चल रहा है जिसमें, वो है रेशियो एंड प्रपोर्शन टॉपिक। रेशियो एंड प्रपोर्शन टॉपिक से पहले मैं बता दूं कि मैंने आपको ऑलरेडी परसेंटेज टॉपिक फिनिश करा चुका हूं। परसेंटेज टॉपिक मैंने फिनिश करा चुका हूं। फिर से मैंने प्रॉफिट एंड लॉस टॉपिक फिनिश करा चुका हूं। उसके बाद मैंने डिस्काउंट टॉपिक फिनिश करा चुका हूं, एज वेल एज सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट टॉपिक फिनिश हो चुका है। ये सारे टॉपिक्स ऑलरेडी फिनिश हो चुके हैं। नेक्स्ट टॉपिक है जो हमारा है रेशियो एंड प्रपोर्शन। तो देर नहीं करते हुए हम स्टार्ट करते हैं। थोड़ी सी इंफॉर्मेशन देना चाहूंगा कि जो लोग भी, जिनको भी अभी तक पीडीएफ नहीं मिला है, वो क्या कर सकते हैं, या वीडियो की नोटिफिकेशन कैसे मिलेगी, उनको क्या करना है, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना है। टेलीग्राम ऐप ओपन कीजिए और ये सर्च कर लीजिए, टाइप करके सर्च कीजिएगा तो मेरा चैनल, टेलीग्राम चैनल दिख जाएगा, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हो। या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं लिंक प्रोवाइड कर देता हूं टेलीग्राम चैनल का, तो वहां से लिंक पे क्लिक करके भी आप ज्वाइन कर सकते हो। जिन लोगों को हरेक, जितने भी मैं सेशन लिया हूं डे 1 से लेकर के डे 17 और ये 18 चल रहा है, अगर पीडीएफ क्वेश्चन चाहिए सभी टॉपिक की सीक्वेंस वाइज, तो वो क्या कर सकते हैं, लर्न विद स्टडी ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। प्ले स्टोर में जाइए, लर्न विद स्टडी ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करने के बाद आप क्या करोगे, देखोगे स्टडी मटेरियल का सेक्शन है, वहां पे आपको 60 डेज मैथ फोल्डर के नाम से मिल जाएगा और सभी सीक्वेंस वाइज आपको पीडीएफ मिल जाएंगे डे 1 से लेकर के डे 17 तक, और 18 भी मिल जाएगा। चलिए देर नहीं करते हुए हम स्टार्ट करते हैं सेशन को। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया गया है, इनकम ऑफ 2 पर्सन पी एंड क्यू आर इन द रेशियो 5:6। ईच ऑफ देम सेव 200 रुपीज पर मंथ। द रेशियो ऑफ देयर एक्सपेंडिचर इज 3:4। फाइंड द इनकम ऑफ क्यू। दो पर्सन है, दो पर्सन पी और क्यू हैं, जिनका इनकम का रेशियो इतना दिया गया है। दोनों की सेविंग की बात की जाए तो 200 रुपए पर मंथ है। अगर मैं बात करूं एक्सपेंडिचर की रेशियो, तो 3:4 है। तो हमें बोला गया है कि इनकम ऑफ क्यू निकालो। ऐसे क्वेश्चन को दो मेथड से करेंगे। पहला एक होता है बेसिक मेथड और दूसरा होता है क्रॉस प्रोडक्ट। अगर मैं दोनों के दोनों मेथड की बात करूं, बेसिक मेथड नॉर्मली सभी लोग जानते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट मेथड मैंने पेड कोर्स में पढ़ा चुका हूं। जो लोग लर्न विद स्टडी ऐप से पढ़ रहे होंगे उनको पता चल जाएगा कि क्रॉस प्रोडक्ट क्या है। मैं प्रमोशन नहीं कर रहा हूं, जस्ट बता रहा हूं कि इसको दो मेथड से किया जा सकता है। दोनों मेथड मैं सिखा दूंगा, बेसिक मेथड एज वेल एज क्रॉस प्रोडक्ट मेथड। देखो ध्यान से देखना, ये जो क्वेश्चन है आपके CHSL 2019 के पेपर में कब हुआ था, 18 मार्च 2020 को शिफ्ट 2 में हुआ था। आप जानते हो, सभी लोग क्या जानते हो, सभी लोग ये एक चीज जानते हो कि इनकम क्या होता है। इनकम होता है एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, यानी कि आपकी आय क्या डिसाइड, कैसे पता चलेगी कि आप कितना खर्चा करते हो और कितना बचाते हो। अगर दोनों को ऐड कर दोगे, एक्सपेंडिचर और सेविंग को, तो इनकम पता चल जाएगी आपकी। तो अगर मैं बात करूं, इस सेविंग को इधर लाऊं, तो इनकम माइनस सेविंग क्या होगा, एक्सपेंडिचर। बस इसी कॉन्सेप्ट का हमें यूज करना है। देखो ध्यान से, इनकम ऑफ पी और क्यू का रेशियो 5:6 है, तो मैं मान लेता हूं इनकम पी का 5x है और क्यू का 6x है। अगर इनकम में से मैं सेविंग को माइनस कर दूं तो एक्सपेंडिचर मिलेगा। दोनों की सेविंग इतनी है, यानी इसमें से भी 200 माइनस करना पड़ेगा। पहले वाले की सेविंग, दूसरे वाले की सेविंग भी है 200। जैसे ही माइनस कर दूं तो हमें क्या मिलेगा, एक्सपेंडिचर। और जैसे ही मैं यहां से डिवाइड कर दूं तो एक्सपेंडिचर का रेशियो मिल जाएगा। रेशियो है कितना एक्सपेंडिचर का, 3:4। अब पूरा हमें कैलकुलेट नहीं करना है। देखो हम कैलकुलेट कैसे फास्ट करेंगे, ध्यान से देखना, कैलकुलेट हम कैसे फास्ट करेंगे वो चीज देखना। अब इसको एक तो तरीका है क्रॉस करके मल्टीप्लाई करते जाओ, लेकिन हम नहीं करेंगे। हम देखो कैसे करेंगे, देखो 4 × 5 20, 6 × 3 18। 20 और 18 में डिफरेंस कितने का है, 2 यूनिट का। तो 2 यूनिट 2x हो गया ना, 2x हो गया, इज इक्वल टू, यहां पे देखो 4 × 200 यानी 800 और 3 × 200 600। 800 और 600 का डिफरेंस कितना हो गया, 200। तो 2x की वैल्यू 200, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू आ गई 100। अब हमसे पूछा गया है क्वेश्चन क्या, q का हमें चाहिए इनकम। q का इनकम कितना है, 6, यानी क्या है, q का इनकम 6x, तो 6x की वैल्यू चाहिए, यानी 100 × 6 यानी कितना हो गया, 600 हो गया।
तो डायरेक्टली हम आंसर तक पहुंचेंगे। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। देखो ये तो हो गया बेसिक मेथड। मेथड 2 की बात करें तो देखो मेथड 2 मैं आपको बताने जा रहा हूं क्रॉस प्रोडक्ट मेथड। क्रॉस प्रोडक्ट मेथड में हम करते क्या है, देखो इनकम लिखेंगे, इनकम का रेशियो कितना है 5:6, एक्सपेंडिचर का रेशियो कितना है 3:4। दोनों के केस में सेविंग, पहले वाले केस में भी सेविंग 200 रुपए है, दूसरे वाले केस में भी सेविंग 200 रुपए है। अब यहां पे हम लगाएंगे क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट कैसे लगाएंगे, ध्यान से देखना। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो गया 20, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो गया 18, 20 और 18 का डिफरेंस लेंगे तो कितना हो गया 2 यूनिट। यहां पे देखो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 800, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 600, 800 और 600 का डिफरेंस कितना हो गया 200। तो 2 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 200 को, तो 1 यूनिट रिप्रेजेंट करेगा 100 को। हमें चाहिए था Q का इनकम, Q का इनकम यानी 6 यूनिट की वैल्यू चाहिए, 6 यूनिट की वैल्यू चाहिए, तो 6 इंटू 100 दैट मीन्स 600 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। देखो ये क्वेश्चन टीसीएस पैटर्न पे है, सीजीएल 2019 का, हुआ कब है 18 मार्च 2020 को शिफ्ट 2 के पेपर में पूछा गया था। चलिए मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकेंड। देखो क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्या दिया गया है, टू नंबर आर रिस्पेक्टिवली 25% एंड 60% मोर देन द थर्ड नंबर। थर्ड नंबर से फर्स्ट नंबर जो है 25% ज्यादा है और सेकेंड नंबर 60% ज्यादा है, तो रेशियो ऑफ द टू नंबर इज, तो दो नंबर का रेशियो बताओ, फर्स्ट नंबर, सेकेंड नंबर एंड थर्ड नंबर। थर्ड नंबर को लेट सपोज करूं 100, तो फर्स्ट नंबर क्या है 25% ज्यादा है यानी 25 ज्यादा होगा यानी 125 हो गया। सेकेंड नंबर 60% मोर है थर्ड नंबर से, 60%, 100 का 60%, 60 ज्यादा है यानी कितना हो गया 160 हो गया। अब हमें इन्हीं दोनों का तो रेशियो निकालना है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग रेशियो निकाल लो। अब देखो रेशियो निकालने के लिए क्या करोगे, 5 से कैंसिल हो जाएगा, तो 5 से करोगे तो 25 टाइम्स में जाएगा, 5 से कैंसिल करोगे 5 3 जा 5 2 जा यानी 25 into 32, कौन सा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ये क्वेश्चन सीएचएसएल 2019 के पेपर में 18 मार्च 2020 को शिफ्ट 3 में पूछा गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिया गया है, क्वेश्चन नंबर थर्ड। देखो क्या दिया गया है, एवरेज प्राइस ऑफ 3 आइटम्स इज इतना। 3 आइटम्स हैं जिनका एवरेज प्राइस दिया गया है, देयर प्राइस आर इन द रेशियो इज इतना। प्राइस का रेशियो, जो 3 आइटम्स हैं उनके प्राइस का रेशियो किस रेशियो में है, 7:9:11 के रेशियो में है। द प्राइस ऑफ द कॉस्टलिस्ट आइटम्स, यानी जो सबसे महंगी आइटम्स होगी उसका प्राइस क्या होगा, एक्चुअल में कहा गया। अब देखो ध्यान से समझना बात को, हाँ बहुत सारे लोग इसको समझते हैं। देखो ध्यान से, एवरेज प्राइस दिया गया है, एवरेज होता क्या है, सम डिवाइडेड बाई नंबर, यानी इंग्लिश में बोले तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। यानी तो अगर मेरे को सम निकालना है, सम का मतलब क्या, टोटल निकालना है कि टोटल प्राइस कितना था तीनों का मिला करके, तो क्या करोगे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, यहां पे एवरेज इंटू क्या हो जाएगा नंबर। तो अब खुद सोचो सम, टोटल सम कितना, टोटल सम मतलब तीनों का मिलाकर के प्राइस कितना हुआ, तो एवरेज है कितना 14265। कितने आइटम्स हैं 3 आइटम्स हैं, तो सम हो गया हमारा इतना। अब आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखिएगा, अब आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास क्या कहा गया है, सबसे जो महंगी आइटम्स है उसकी प्राइस क्या होगी, बताओ सबसे महंगी आइटम्स कितना है 11 यूनिट, यानी हमें 11 यूनिट की वैल्यू चाहिए। अभी हम गो थ्रू बेसिक चल रहे हैं, एग्जाम अप्रोच इस क्वेश्चन का मैं बताऊंगा, देखो ध्यान से। तो बताओ टोटल सम कितना हो गया, 11 + 9 20, 20 + 7 27, 27 यूनिट टोटल हो गया यूनिट में, और एक्चुअल में वो है कितना, इतना 14265 इंटू 3। हमें चाहिए सबसे महंगी आइटम्स की प्राइस, सबसे महंगी आइटम्स की प्राइस का रेशियो है कितना 11 यूनिट। 27 यूनिट की वैल्यू ये रखी गई, 11 यूनिट की वैल्यू 11 से मल्टीप्लाई। देखो 3 से 9 टाइम्स में 9 से करोगे तो 9 1 जा 9 कितना बचा 52, 52 बचा, तो 9 5 जा 45 कितना बचा, 9 5 जा 45 76 बचा, तो 9 8 जा 72, 9 5 जा 45। अब देखो हमारे पास आया 1585 इंटू 11। किसी भी नंबर का 11 में मल्टीप्लाई करना मैं हर जगह बता चुका हूं, कैसे करोगे, देखो ध्यान से, 5 लिखोगे, 8 5 13 लिखोगे, 8 5 13 और एक कैरी 14, 5 + 1 6 और एक कैरी 7 और 1 एज इट इज आ जाएगा, यानी 17435 आंसर हो गया।
ये क्वेश्चन सीजीएल सीएचएसएल 2019 पेपर हुआ कब था? 17 मार्च 2020 को शिफ्ट 2 के पेपर में हुआ था। लेकिन क्या हमें इतना करने की जरूरत थी इस क्वेश्चन में? तो जरूरत थी ही नहीं। कैसे? देखो ध्यान से, कैसे क्यों नहीं जरूरत थी, ध्यान से देखना। अब खुद सोचो, हमारे पास प्राइस का रेशियो, अगर मैं क्वेश्चंस की बात करूं तो प्राइस का रेशियो दिया गया है क्वेश्चन में ना, कितना दिया गया है? 7:9:11। हमें सबसे महंगी वस्तु की प्राइस निकालनी है आइटम्स की, वो कितना है? 11 यूनिट। यानी 11 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। यानी आंसर जो होगा 11 से क्या होगा? डिवाइड होगा। 11 का मल्टीपल होगा, यानी 11 से वो नंबर कटेगा। अब 11 की डिजिबिलिटी रूल आसानी से जानते हो। 11 की डिजिबिलिटी ऑड मल्टीपल देखो, 4 1 5 5 10, ऑड मल्टीपल 10, इवन मल्टीपल 7 + 10। दोनों का बीच का डिफरेंस या तो 0 होना चाहिए या 11 का मल्टीपल। देखो यहां पे 0 आ रहा है। अब 11 की डिजिबिलिटी रूल से हम कर रहे हैं, जिन स्टूडेंट्स ने मेरे पेड कोर्स को पढ़ा हुआ है 11 की डिजिबिलिटी रूल, वो इजिली कर लेंगे। तो ये पॉसिबल हो सकता है, क्योंकि या तो आइदर 0 होना चाहिए डिफरेंस या 11 का मल्टीपल। देखो यहां पे देखो, 2 + 1 3, 3 + 5 8, ऑड मल्टीपल 8 और 6 + 3 9। दोनों के बीच का डिफरेंस 9 और 1 का डिफरेंस 1। क्या 1 हो सकता है? नहीं, या तो 0 होगा या तो 11 का मल्टीपल होगा। देखो 8 1 9 9 5 14, 8 9 7 16, 16 - 14 यानी 2, 2 का डिफरेंस यानी 11 का डिफरेंस होना चाहिए या तो 0 होना चाहिए। 8 1 9 9 5 14, 7 4 11, दोनों का बीच का डिफरेंस 3 आ रहा है, या तो 0 आना चाहिए या तो 11 का मल्टीपल 11 22, इस तरह से 33 आना चाहिए। तो ये भी नहीं पॉसिबल है, एक ही ऑप्शन था पॉसिबल, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। तो इसको हमें पूरा कैलकुलेट भी नहीं करना था, सिर्फ 11 की डिजिबिलिटी देख करके भी आप आंसर तक पहुंच सकते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या दिया गया है, आपके सामने दिया गया है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया, द रेशियो ऑफ टेबल एंड चेयर in a room each 7:9. Okay, there are 560 tables and chairs in the room. Okay, then what is the number of chair? ये तो बेसिक क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन भले ही CGL 2019 CHSL के पेपर में 17 मार्च 2020 को, ये सारे क्वेश्चन TCS के आए हुए हैं। क्या TCS पैटर्न पे टफ क्वेश्चन है? एकदम इजी क्वेश्चन है। खुद सोचो, टेबल और चेयर का रेशियो दिया गया है 7:9। अब बताओ दोनों मिलाकर के है कितना? 560। दोनों मिलाकर के इतना है कितना? इधर 16 यूनिट की वैल्यू 560 है। हमें निकालना क्या है? चेयर कितना है? 9 यूनिट। 9 यूनिट की वैल्यू निकाल लो। अब ये तो सिर्फ क्या करना है, इसको तो सोल्व करना है। अब सोल्व करना आसान है, पहले मैं आपको बेसिक अप्रोच से बता रहा हूं। देखो 4 से कैंसिल करोगे तो 4 से यहां पे कितना होगा? 140। ये कितना बार में चला जाएगा? 35 टाइम्स में। 35 × 9 270 प्लस 45। मैंने कैसे मल्टीप्लाई किया? 9 में 30 का मल्टीप्लाई किया, 270 9 में 5 का, इतना यानी कितना हो गया? 315 हो गया। 315 इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। लेकिन क्या हमें एग्जाम में इतना भी करना था? नहीं, हमें चाहिए नंबर ऑफ चेयर। नंबर ऑफ चेयर क्या होगा? 9 यूनिट। 9 यूनिट यानी कि 9 का मल्टीपल होना चाहिए, यानी आंसर 9 से डिवाइड होना चाहिए। 9 से डिवाइड होने के लिए देखो, देखते हैं। देखो 9 की डिजिबिलिटी रूल क्या है कि सम जितना भी 9 से डिवाइड हो जाता है तो नंबर भी 9 से डिवाइड होगा। देखो ध्यान से, 9 तो ये डिवाइड होगा, 7 + 3 यानी 10 आ रहा है, 10 9 से नहीं डिवाइड होगा। 6 3 9 यानी यहाँ पे बचा 4, 4 9 से डिवाइड नहीं होता है। 9 जहां पे कैंसिल करो, 8 4 12, 12 क्या 9 से डिवाइड होता है? नहीं होता है। देखो 5 + 1 6, 6 + 3 9, 9 ये आ रहा है, 9 से डिवाइड होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। कि ओनली फॉर चेक करना था 9 का मल्टीपल। चाहे वो क्वेश्चन TCS पैटर्न का हो, आप इजीली क्वेश्चंस कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया कि x/y का रेशियो 3:2, x + y इतना दिया गया, तो x - y क्या होगा? खुद सोचो, हमारे पास दिया गया x/y दिया गया 3:2। मैं अपने से कोई क्वेश्चन नहीं लिया हूं, CHSL 2019 का पेपर था। कब हुआ था? 19 मार्च 2020 शिफ्ट 1 में। अब x/y इतना है, दोनों का सम दिया गया है 90। दोनों का सम, यहां पे दोनों का सम कितना है? 5 यूनिट। 5 यूनिट की वैल्यू 90 है। हमें चाहिए क्या? दोनों के बीच का डिफरेंस। डिफरेंस कितना है दोनों के बीच का? डिफरेंस 3 और 2 का 1 का, यानी कितना हो गया? 18। तो 18 इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाओ। देखो क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया गया? a = 2b, देन द वैल्यू ऑफ इतना। देखो ये दिख रहा है हमारे पास a + b/a - b।
जो मेरे पेड स्टूडेंट्स होंगे उनको मैं बताया हूं, आपको भी बता देता हूं कि होमोजीनियस इक्वेशन, अगर होमोजीनियस इक्वेशन रहे, कैसे पहचानोगे कि होमोजीनियस, कि हर एक वेरिएबल पे पावर क्या है, सेम है। देखो हर एक वेरिएबल पे पावर क्या है, 1 1 है, तो होमोजीनियस इक्वेशन होता है। होमोजीनियस इक्वेशन में डायरेक्टली वैल्यू हम रखते हैं, हमें उसमें अलग से कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है। देखो a इज इक्वल टू 2b है, तो a बाई b को इधर लाओ तो a बाई b कितना हो गया, 2/1, यानी हम डायरेक्टली अब वैल्यू रख सकते हैं, a की वैल्यू 2 और b की वैल्यू 1, क्योंकि ये होमोजीनियस इक्वेशन है। तो रख लो, a की वैल्यू 2 रखोगे तो 2 प्लस b की वैल्यू 1, 2 माइनस 1, यानी कितना हो गया, 3/1, दैट मीन्स 3 इज द राइट आंसर। चलो तो 3 इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया गया है, हाउ मच विल बी डिक्रीजेज टू ईच टर्म ऑफ द रेशियो सो दैट इट विल बी इतना, यानी कहा गया कि जो रेशियो दिया गया 16:9, इसमें हर एक टर्म्स में से क्या डिक्रीज किया जाए ताकि वो रेशियो 7:6 बन जाए। यानी पहले रेशियो कितना था, 16/19, इसमें से क्या डिक्रीज किया जाए। मान लेता हूं मैं x डिक्रीज करते हैं, x ऊपर भी डिक्रीज करेंगे, x नीचे, क्योंकि ईच टर्म से डिक्रीज करना है, और वो रेशियो कितना बन जा रहा है, 7/6। अब यहां पे दो ऑप्शन आपके पास बचते हैं, या तो आप चले जाओ इसको किस तरह से कर लो, इसको गो थ्रू ऑप्शन चले जाओ, या डायरेक्टली मैं सोल्व करना बताया था। कैसे करोगे डायरेक्टली सोल्व, देखो ध्यान से कैसे डायरेक्टली सोल्व करोगे। 6 इंटू 16 96, 19 इंटू 7 133, 133 और 96 का डिफरेंस कितना होगा, ये सिर्फ निकालो तो कितना हो जाएगा। देखो ध्यान से, यहां पे हो गया आपका 37 आ गया, 37 आ गया, और यहां पे देखो 6 इंटू एक्स 7 इंटू एक्स, 6x और 7x का डिफरेंस x की वैल्यू कितनी आ गई, 37। आप चाहो तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके सोल्व कर लो, हम तो यही डायरेक्ट करते हैं। कैसे करेंगे, 16 इंटू 6 96, 19 इंटू 7 133, दोनों के बीच का डिफरेंस इतना, 6 इंटू एक्स और 7 इंटू एक्स, 6x और 7x का डिफरेंस x, तो x की वैल्यू 37 आ गई। और यही तो हमें निकालना था, क्या डिक्रीज किया जाए, यानी x की वैल्यू कितनी है, 37। आंसर कौन सा मैच कर गया, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ ये क्वेश्चन की बात करें तो CHSL 2019 में 19 मार्च 2020 को शिफ्ट 2 के पेपर में पूछा गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या दिया गया है। 8 क्वेश्चन नंबर 8 में कहा गया ए सम ऑफ RS 1260 यानी 1260 रुपीज इज डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन रवि एंड मोहन। इफ द शेयर ऑफ रवि एंड मोहन इज 5:4, देन द शेयर ऑफ रवि एंड मोहन आर रिस्पेक्टिवली। देखो क्या दिया गया है, सबसे पहले रवि और मोहन का रेशियो दिया गया है, रवि और मोहन का रेशियो कितना है, 5:4। बताओ दोनों का मिलाकर के है कितना, यहां पे दोनों का मिलाकर के 9 यूनिट, यहां पे दोनों का मिलाकर के 1260 के बराबर है। हमें अलग, अगर मैं बोलना चाहूं इस तरह से भी बोल सकता हूं, दोनों का मिलाकर के कितना है 9 यूनिट, वो क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग कितना है 1260 रुपए। एक यूनिट की वैल्यू कितना है, ये कितना टाइम्स में है 14 9 14 इंटू 9 होता है 126, यानी 140 टाइम्स में है। तो अब हमें जिसका निकालना है, दोनों का निकालना है, एक जगह 5 यूनिट का निकालना है, 5 यूनिट की वैल्यू 5 इंटू 140, 5 इंटू 140 का मतलब 700 हो गया। दूसरी जगह 4 यूनिट की वैल्यू निकालना है, एक यूनिट की वैल्यू 140 है, तो 4 यूनिट की वैल्यू 4 इंटू 140, डेट मीन्स कितना होगा 560। अब देखो 700 किसका है, रवि का, और मोहन का कितना है 560, 700 एंड 560, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। कुछ था ही नहीं, हमें इतना भी एग्जाम में नहीं करना था। देखो हमें इतना भी एग्जाम में नहीं करना है, हम क्या करेंगे ध्यान से देखना। 9 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन में कितना है 1260 के बराबर है, हमें 5 यूनिट की वैल्यू चाहिए, ये कितना हो गया 140 इंटू 5 700, पहला 700 आना चाहिए। देखो 750 है नहीं पॉसिबल है, 680 है नहीं पॉसिबल है, 800 है नहीं पॉसिबल है, 700 एक ही में है, ऑप्शन नंबर सी। दूसरा वो ऐसे भी निकाल लोगे, 1260 में से 700 माइनस कर दोगे तो कितना हो जाएगा 560, यानी दूसरे के पास कितना होगा 560 बस, क्योंकि 1260 रुपए ही दोनों के बीच डिवाइड करना था। तो हर टाइम कोई जरूरी नहीं कि पूरा कैलकुलेट करके आंसर तक पहुंचना है। और ये क्वेश्चंस की बात की जाए तो ये क्वेश्चंस भी आपके CHSL 2019 के पेपर में 19, और ये पेपर हुआ कब था 19 मार्च 2020 को शिफ्ट 3 के पेपर में हुआ था। चलिए नेक्स्ट,
क्वेश्चन नंबर 9 देखो क्या दिया गया। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया गया है 6300 रुपीज इज डिवाइडेड बिटवीन एक्स वाई एंड जेड सच डेट एक्स इज टू वाई इतना, वाई इज टू जेड इतना। देखो ध्यान से देखना, एक्स और वाई का रेशियो दिया गया है 7:5, वाई और जेड का रेशियो दिया गया है 4:3। हमें चाहिए शेयर ऑफ वाई। ऐसे क्वेश्चन में हम करते क्या है, पहले कंबाइंड रेशियो निकालते हैं। कंबाइंड रेशियो का मतलब क्या है कि एक्स इज टू वाई इज टू जेड निकालते हैं। अब देखो यहां भी y है, यहां भी y है, दोनों कॉमन है, लेकिन यहां पे 5 है, यहां पे 4 है, तो कॉमन बनाने के लिए दोनों को सेम बनाना पड़ेगा। सेम बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहां पे 4 से मल्टीप्लाई कर दो और इसमें क्या कर दो 5 से मल्टीप्लाई कर दो। 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 7 × 4 28, y 5 × 4 20 और z 5 × 3 यानी 15। अब रेशियो आ चुका, अब आसानी से कर लोगे। देखो ध्यान से ऐड करो तीनों को मिलाकर के 20 15 35 35 और 28 यानी 63। 63 यूनिट की वैल्यू टोटल मिलाकर के सम है कितना 6300। हमें निकालना किसकी बात है, y की। y कितना यूनिट है 20 यूनिट, 20 यूनिट की निकालनी है 20 से मल्टीप्लाई। ये हो गया 100 टाइम्स में 100 × 20 यानी 2000। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आसानी से क्वेश्चन कर सकते हो। देखो CHSL 2019 का पेपर है, लेकिन पेपर हुआ कब था 20 अक्टूबर 2020 को शिफ्ट 1 के पेपर में ये क्वेश्चन आया हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या दिया गया। क्वेश्चन नंबर 10 में देखो क्या दिया गया है 3600 इज डिवाइडेड बिटवीन सीमा एंड कोमल एंड रीता। जो 3600 रुपए है वो 3 लोगों के बीच डिवाइड है, सीमा के बीच, कोमल के बीच और रीता के बीच। सीमा, कोमल और रीता तीनों के बीच ये डिवाइड किया गया है मनी। आगे बोला गया है सच डेट द रेशियो ऑफ शेयर ऑफ सीमा एंड कोमल। सीमा और कोमल का रेशियो जो है, डिवाइड का रेशियो 1:1.5:2 है। आगे बढ़ते हैं। एंड कोमल इज टू रीता, कोमल और रीता का रेशियो जो है वो कितना है 2:2.5। अब देखो मैंने क्या बोला था, सबसे पहले इन दोनों के रेशियो से कंबाइंड कर लो, सीमा का, कोमल का और रीता का रेशियो। अब देखो ध्यान से, यहां भी कोमल है, यहां भी कोमल है, यहां पे कोमल 2 यूनिट है, यहां भी 2 यूनिट है, तब तो कोई दिक्कत नहीं है, दोनों जगह सेम है तो डायरेक्टली लिख लो। सीमा कितना हो गया 1.5, कोमल कितना हो गया 2 और रीता कितनी हो गई 2.5। अगर कॉमन नहीं होता तो हम कॉमन बनाते, लेकिन अगर आपने कहीं से भी पढ़ा होगा किसी भी टीचर से, तो वो आपको ने बताए होंगे कि रेशियो हमेशा सिंपलेस्ट फॉर्म में होता है, कभी भी डेसिमल में रहता है। तो जब आंसर आता है उसको हम सिंपलेस्ट फॉर्म में करने के लिए किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हो, किसी भी नंबर से डिवाइड कर सकते हो, रेशियो में कोई चेंजेस नहीं आते हैं। तो देखो ध्यान से, अगर इसको डेसिमल को हटाने के लिए मैं क्या कर दूं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, कोई जोर नहीं है सर 2 से ही मल्टीप्लाई, जिस भी नंबर से मल्टीप्लाई करके इसके डेसिमल को हटा सकते हो, हटा दो, कोई दिक्कत नहीं है। 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो भी कोई आंसर पर इफेक्ट नहीं आएगा, क्योंकि रेशियो क्या होता है हमेशा सिंपलेस्ट फॉर्म में आता है। किसी भी रेशियो में अगर जितना भी नंबर से मल्टीप्लाई करोगे रेशियो कभी भी चेंज नहीं होता है। तो चलो मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो गया 1.5 × 2 यानी 3 हो गया, 2 × 2 यानी 4 हो गया, और ये 2.5 × 2 यानी कि 5 हो गया। ये क्या हो गया सीमा, कोमल और रीता का रेशियो आ गया हमारे पास फाइनली। अब क्वेश्चन में क्या दिया गया ध्यान से देखना, रीता की क्या पूछी गई है, रीता को कितने रुपए मिले, रीता का शेयर कितना है। रीता का शेयर देखो 5 4 9 3 12, टोटल यूनिट कितना हो गया 12, और तीनों को मिलाकर के है कितना 3600, यानी 12 यूनिट की वैल्यू 3600। हमारे पास क्या निकालना है रीता 5 यूनिट की वैल्यू निकालना है, 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 12 से 3 टाइम्स में यानी 300 × 5 यानी 1500। तो 1500 रुपए आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। आई होप ये समझ में आ गया होगा। चलिए मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। देखो क्वेश्चन नंबर 11 क्या दिया गया है, ध्यान से देखिएगा। सम ऑफ 3 नंबर इज 79 if the ratio of first and second is 4:7 and second and third ratio is 4:5, then the second number, फर्स्ट और सेकंड का रेशियो कितना दिया गया है हमारे पास 4:7, सेकंड और थर्ड का रेशियो कितना दिया गया है वो दिया गया 4:5। अब बताओ सेकंड नंबर दोनों कॉमन है तो यहां भी कॉमन कर लो, यहां पे 7 है यहां पे 4 है, तो कॉमन बनाने के लिए 4 से मल्टीप्लाई, यहां पे 7 मल्टीप्लाई,
तीनों का रेशियो आ जाएगा, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड का रेशियो मिल जाएगा हमारे पास। 4 इंटू 4 16, 7 इंटू 4 28 एंड थर्ड में 7 इंटू 5 35। अब देखते हैं क्या दिया गया है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। हमें सेकेंड नंबर निकालना है, तीनों को पहले ऐड करो। देखो 8 5 13 6 19, 3 2 5 और एक 6 और एक कैरी 7, 79 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन में 79 दिया गया है। हमें पूछा गया है वाई सेकेंड टर्म है कितना 28 यूनिट, 28 से मल्टीप्लाई, ये कैंसिल हो गया, सिर्फ क्या आ जाएगा 28। 28 इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। CHSL 2019 का पेपर है, ये कब हुआ था पेपर? 20 अक्टूबर 2020 को शिफ्ट 3 में पूछा गया था। जितने भी मैं क्वेश्चन करा रहा हूं कुछ भी नहीं अपने से करा रहा हूं, सारे के सारे TCS एग्जाम कंडक्ट कराई थी, TCS वेंडर, वहीं TCS पैटर्न पे ही आए हुए क्वेश्चन सारे आपके ले रखा हूं और आपको सोल्व करा रहा हूं, कुछ भी नहीं है। देखो क्या क्वेश्चन नंबर 12 में आ जाओ, देखो ध्यान से क्या दिया गया है। रेशियो ऑफ मैन एंड हिज फादर एज इज 4:5। द रेशियो ऑफ हिज एज and his age to his son is 6:1. 4 years ago, the ratio was 11:14 and 11:1 respectively. The ratio of age of grandfather to the grandson of son 12 year from now will be. देखो कितना आसान क्वेश्चन, ये थोड़ा सा अच्छा लेवल का क्वेश्चन है, इसको स्टार मार्क कर सकते हो। ये क्वेश्चन आया हुआ है CGL 2019 में 13 अक्टूबर 2020 शिफ्ट 2 में। अच्छा मैंने इसलिए बोला क्योंकि यहाँ पे थोड़ी सी लैंग्वेज है, लेकिन लैंग्वेज से आपको डरना नहीं है, कॉन्सेप्चुअली आप स्ट्रांग हो तो कोई भी क्वेश्चन आप कर सकते हो। देखो ध्यान से, अब क्वेश्चन हम करेंगे क्या। एक आदमी है और उसके फादर का रेशियो कितना है 4:5, यानी मैन है और उसका फादर, मैन का फादर यानी FM, उनका रेशियो कितना है 4:5। आगे बढ़ते हैं। जो वो आदमी था हिज एज यानी आदमी, आगे बढ़ते हैं, और उसका सन, उसके सन का यानी आदमी जो है उसका SM मतलब जो सन है, इस मैन का सन जो है उसका रेशियो कितना है 6:1। आगे बढ़ते हैं, कहा गया है कि जो 4 साल पहले 4 ईयर एगो यानी 4 ईयर यानी 4 साल पहले उनका रेशियो कितना था, किसका, मैन और उसके फादर का रेशियो कितना था 11:14। अब 4 साल पहले, देखो अभी प्रेजेंट कितना है, इसको मान लेता हूं ये 4x है और ये कितना है 5x है। तो 4 साल पहले आदमी कितना रहा होगा, 4 साल पहले 4x - 4 और उसके फादर कितने होंगे 5x - 4, और दोनों का देखो खुद सोचो 4 साल पहले की, अभी तो 4x है मैन और अभी उसकी एज है फादर की, उसके फादर की 5x। 4 साल पहले क्या रहा होगा 4x - 5, क्यों खुद सोचो। अभी मेरी उम्र फॉर एग्जांपल मैं बोल रहा हूं कि 25 है, 4 साल पहले मेरी उम्र कितनी रही होगी 25 - 4 यानी मैं उस टाइम पे 21 ईयर का होऊंगा। तो सिंपल था कि 4 साल पहले तो 4x - 4 और उसके फादर 5x - 4, और इनका रेशियो कितना दिया गया है क्वेश्चन में 11:14। 4 साल पहले तो यही था। अब मैंने आपको बताया था ना, डायरेक्टली सोल्व करना सिखाया था ऐसे क्वेश्चन में। कैसे करोगे, देखो ध्यान से, 14 × 4 56, 11 × 5 55। 56 और 55 का डिफरेंस कितना हो गया x इक्वल टू 14 × 4 56, 11 × 4 44। 56 और कितना बचा 44। 56 और 44 का डिफरेंस कितना हो गया 12। आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप अपने अकॉर्डिंग सोल्व कर सकते हो। x की वैल्यू 12 आ गया। x की वैल्यू 12 आने से क्या हुआ, ये मैन जो आदमी था वो कितना है 4x 4 × 12 यानी कि 48 साल का है, और उसके फादर 5 × 12 यानी 60 साल के हैं। अब क्या दियो ध्यान से, उसका फादर, अब देखो ध्यान से, हमारे पास क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि जो 12 साल के बाद ग्रैंडफादर मतलब ये वाला ग्रैंडफादर कितने होंगे 12 साल के बाद, 12 साल के बाद अभी हैं 60 साल के, 12 साल बाद कितने होंगे 60 + 12 यानी 72 साल के होंगे। ग्रैंडसन का मतलब ये जो सन है, ये सन की उम्र तो निकाल दें कि अभी सन कितना उम्र का है। देखो फादर कितना है, मैन आदमी कितना है 48 साल का। 6 यूनिट की वैल्यू 48 है, कितना 8 टाइम्स में, तो यहां भी 8 टाइम्स में, यानी ये कितना हो गया 8। यानी जो सन है अभी 8, सन जो है अभी 8 साल का प्रेजेंट में है, लेकिन 12 साल के बाद पूछा गया है, तो 12 साल के बाद कितना होगा 20।
और रेशियो किसका पूछा गया है, 72:2, यानी ग्रैंडफादर और ग्रैंडसन का रेशियो। अब किससे कैंसिल करोगे, 4 से कैंसिल कर लो, 4 से कैंसिल करोगे तो 4 18 टाइम्स में और 4 से 5 टाइम्स में, 18:5 आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। तो ये थोड़ा सा लॉजिकली स्ट्रॉन्ग क्वेश्चन था, लेकिन कॉन्सेप्चुअली स्ट्रॉन्ग हो गए तो इस क्वेश्चन में भी कुछ नहीं था। जिस तरह से मैंने आपको समझाया हूं, क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। ये क्वेश्चन CHSL 2019 13 अक्टूबर 2020 को शिफ्ट 2 के पेपर में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखो, क्वेश्चन नंबर 13 आपकी स्क्रीन पे दिया गया है, A:B 3:5, B:3 2:3, A:B:C। देखो ऐसे क्वेश्चन को दो तरीके से मैं सिखाऊंगा आपको, और हर जगह मैं अपने पेड कोर्स में भी यही चीज करता हूं। देखो A:B दिया गया हमारे पास 3:5, B:C दिया गया हमारे पास 2:3। तो पहला वे क्या है, पहला वे है कि गो थ्रू ऑप्शन चले जाओ। देखो ये A:B:C है, ये भी A:B:C, ये A:B:C, A:B:C। तो सबसे पहले चेक करो A:B क्या है, 3:5 रेशियो है। तो देखो ध्यान से, 2 से कैंसिल करोगे तो 3, 2 से कैंसिल करोगे 5, 3:5 है, लेकिन यहां पे 3:10 है, जबकि हमारे पास 3:5 चाहिए। 3:10 है, खत्म हो गया। 3:5 यहां पे है। B:C 2:3 है, देखो यहाँ पे B:C 5:3 है, खत्म। यानी 3 ऑप्शन खत्म हो गए, तो यही एक ऑप्शन बचा, ऑप्शन नंबर ए। लेकिन अगर इन जनरल करोगे तो कैसे करोगे, वहीं जो हमेशा करते आए हैं ऐसे क्वेश्चंस को। पहला वे क्या है, बी कॉमन है, बी सेम है, तो यहां पे देखो 5 है, यहां पे 2 है। सेम बनाने के लिए यहां पे 2 से मल्टीप्लाई और यहां पे 5 से मल्टीप्लाई। क्या हो गया ये 6:10:15, ये आ गया A:B:C, और ये तो यही है A:B:C, ऑप्शन नंबर ए। दूसरा ऐसे भी लिख सकते थे 3:5, और दूसरा लिख सकते हो इस तरह से 2:3। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे इसके साथ इसका तो 6, इसको डायरेक्टली मल्टीप्लाई करोगे 10, और इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा 15। जैसे मर्जी कर लो, या तो ये मेथड यूज कर लो या ये मेथड यूज कर लो, एज योर चॉइस कि आप कौन से, आपके टीचर ने कौन सा वे बताया है आप इजिली कर सकते हो। ठीक है, कहीं कहीं ऐसे भी बताया जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, कर सकते हो। 3:5 और क्या दिया गया 2:3, तो आगे ये इधर के बाद है तो इधर 5 कर लो, इधर है जितना, इधर 2 है तो इधर भी 2 कर लो, और क्रॉस डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर लो, ये भी एक तरीका है। 6:10:15, तो जो मर्जी डायरेक्टली इसका इससे, इसका इससे, इसका इससे, किसी भी तरह से कर लोगे आंसर आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो बेसिक क्वेश्चन है ना, जस्ट मैं आपको बता रहा हूं कि अलग अलग टीचर ने अलग अलग मेथड बताते हैं, तो इसलिए मैंने आपको बता दिया। अदरवाइज ये क्वेश्चन बहुत आसान है, भले ही TCS पैटर्न पे पूछा गया हो। 13 अक्टूबर 2020 को शिफ्ट 3 में CHSL के पेपर 2019 में पूछा। तो इस सेशन में इतना ही रहने देते हैं। देखो मैंने आपको, अगर आपने देखा होगा तो मैंने आपको क्या क्या चीजें कंप्लीट कराया हूं। परसेंटेज मैंने आई थिंक 66 क्वेश्चन मैंने कराया था। प्रॉफिट एंड लॉस से मैंने 55 समथिंग, नहीं 75, हाँ प्रॉफिट एंड लॉस से 75 क्वेश्चन कराया था। डिस्काउंट टॉपिक से मैं करा चुका हूं आपको 50+ क्वेश्चन, यानी 50+ क्वेश्चन करा चुका हूं। एज वेल एज सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट से मैंने 55 क्वेश्चंस कराया हूं। ये जो रेशियो एंड प्रोपोर्शन टॉपिक चल रहा है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन टॉपिक में हम भी करेंगे 40 to 50 क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, जिसमें से हमारा 13 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। जिन लोगों को मेरा सेशन पसंद आता है, अगर आप मेरा सपोर्ट करना चाहते हो तो कर सकते हो। इससे क्या होगा, आपको ही रेगुलरिटी वाइज, जितने ज्यादा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स रहेंगे उतने नंबर ऑफ क्वेश्चन मैं इंक्रीज करता हूं। तो जिसको वीडियो सेशन पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दिया करो, ऑनेस्टी के साथ आप शेयर कर दो अदर फ्रेंड्स के साथ, ताकि चैनल की भी ग्रोथ हो जाए। और आज जैसे जैसे चैनल की ग्रोथ होती है उतनी ही ज्यादा मेरे को भी पढ़ाने में मजा आता है। और अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा तो वीडियो के नीचे कमेंट्स बॉक्स में आप बता सकते हो कि आपको आज का सेशन मजा आया या नहीं, आप डेफिनेटली बता सकते हो। थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। कल आपको लाइव क्लासेस मिलेगी, कल आपको 10:30 पे लाइव क्लास मिलेगी, क्योंकि आज मैं थोड़ा सा संडे था, मेरे को अर्जेंट वर्क आ गया था, जिसकी वजह से मैं लाइव ही शेड्यूल किया था, लेकिन मैंने इसको रिकॉर्डेड फॉर्म में डाल दे रहा हूं। अभी रात के 4 AM हो रहे हैं, मैं शूट कर रहा हूं वीडियो, ताकि मैं 10:30 AM पे अवेलेबल नहीं रहूंगा। मेरे को थोड़ी सी वर्क आ गई है, वर्क अर्जेंट था, इसलिए मेरे को जाना, इसलिए मैंने वीडियो शूट कर दिया, ताकि आपको ऑलरेडी आप देख सकते हो। तो ये हमारा डे 18 हो गया। 60 डेज मैंने बोला हूं, 60 डेज में आपको पूरी की पूरी मैथ प्रैक्टिस करा दूंगा।
टॉपिक वाइज। तो जो लोग भी रेलवे सीबीटी 2 की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए भी ये हेल्पफुल है, जो अपकमिंग एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए भी हेल्पफुल है। ठीक है, और जिनको भी पीडीएफ चाहिए वो लर्न विद स्टडी ऐप डाउनलोड कर लीजिए प्ले स्टोर से, वहां से आपको पीडीएफ भी मिल जाएगी सभी टॉपिक की। थैंक यू, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।